आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह हम लोग भी बनेंगे, स्वर्गीय रह जाएंगे, जीवित में ही स्वर्गीय बनेंगे। मोटा करने काम करने तो दोस्तों देखिए, आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि मेहनत करने वाला हम भी स्वर्गीय लिखाएंगे, अगर आज भी लिखाइएगा आपको जितना बेटा वो परिवार जो है जीना आपको देंगे, आपका परिवार के जितने भी सदस्य वो जीने देंगे अभी से आपको। जो सच है सच्चाई करना पड़ेगा, सच यही है। मेरा बेटा परिवार सब मानेंगे, यही मानेंगे, वो पखंडबाजी में नहीं रहेंगे। मेहनत करने वाले के शरीर में। आपका परिचय क्या है? आपका परिचय तो देखिए गैड़ा की तरह, आपका नाम परिचय? श्रीमती मीरा देवी, गैड़े की तरह स्वर्गीय मीरा बताइए। अच्छा, स्वर्गीय समझदारी की अभी अभी अभ्यास नहीं बनाया, स्वर्गीय मीरा देवी, स्वर्गीय मीरा इंसान है। तो इस प्रकार से देखिए, अभी और हम कुछ लोग से बात करना चाहते हैं। आप देखिए ये तस्वीर जो सरमेरा बरबीघा के बीच में गोडी है, और गोडी के अंतर्गत में जिसे हम देख रहे हैं सरपुरा जिला है। यहाँ पे सैकड़ों लोग हैं जो उपस्थित हैं, और इन लोग हैं जो कि जिस प्रकार से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट में भाग लिए हैं। और भी हम कुछ लोग से बात करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपका अपना चैनल में स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप मुझे बताइए सर, जो आप इस प्रोग्राम में सफल बनाने के लिए आए हैं और जिंदगी में स्वर्गीय लगा है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हर चमत्कार के ये स्वर्गीय सियाराम महतो लगाया है, ये चिंगारी है। अब चिंगारी लग चुका है, अब आग फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लोग पढ़ लिख रहे हैं और स्वर्ग नरक के बारे में जानकारी हो रही है कि स्वर्ग हमें धोखा दिया है, नरक धोखा देकर के ठगने के काम किया है। ठगने का काम इसलिए किया है कि पहले हमारे पूर्वज लोग जो है, हमारे पिताजी दादाजी अनपढ़ थे, इसके बारे में जो बताया गया था वही चीज हम लोगों ने फॉलो की। लेकिन अब हम उनके जो कुरान है, जो उनके किताब है, उसको हमने पढ़ा। पहले तो नहीं पढ़ा, जिन्होंने बोला, लेकिन अब हमने पढ़ा, इसके बारे में मालूम हो गया कि मुझे ठगा जा रहा है। अच्छा, तो देखिए जी, इस प्रकार से आप देख रहे हैं लोगों का जो देखने में और सुनने में सब लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। तो अभी और भी हम कुछ लोग से हम बात करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए सर, सबसे पहले आपका परिचय क्या है? मेरा नाम मनोहर कुमार हुआ, ग्राम बड़ेपुर। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अभी बोल रहे हैं कि जिंदगी में स्वर्ग है, तो आज से पहले जो लोग मर गए हैं, लोग उनको कह रहे हैं कि स्वर्ग में चले गए हैं। जो भी बताया गया या कहा गया, या मरने के बाद उन लोगों को जलाया गया, जलाने के बाद बोलते हैं 10वां दिन 12वां दिन 13वां दिन काम करते हैं, बोलते हैं कि ये स्वर्गवास में चले गए। मरने के बाद उनको लगाते हैं स्वर्ग। लेकिन जिंदगी आज कुछ लोग हैं स्वर्गीय लगा रहे हैं, तो आप उनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? जो मरने से पहले आज जो गया है, मर गया, उनको स्वर्ग लगा रहा है, और जिंदगी में कुछ लोग लगा रहे हैं। प्लस पॉइंट कौन है? प्लस पॉइंट यह है कि इसमें स्वर्गीय जो सियाराम महतो लगाए हैं, वो जान चुके हैं कि क्या पाखंडवाद समय पहले ठगा गया था, और वैसा ठगाने के प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम लोग को संकेत दे रहे हैं साइंस के माध्यम से, क्या गलत है क्या सही है। तो साइंस तो ये भी कहता है कि तत्वों से बना है पृथ्वी, भगवान को कहीं पे दर्शाया नहीं गया है। साइंस कभी भी यहाँ पे सिफारिश नहीं करता है कि यहाँ पे जितने भी देवी देवता जो भी है इस धरती पर 36 करोड़ देवी देवता, वो कुछ भी नहीं है, ये सब पखंडी के लिए। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? साइंस तो प्रूफ किया है, तो आप आज आपसे क्या मांग करते हैं कि लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? साइंस ऐसा प्रूफ करवे नहीं किया है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि आप प्रूफ दिखा सकते हैं कि 33 करोड़ देवता मतलब इस धरती पर आए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक नेचुरल है, प्राकृतिक घटना होता है। इसके बारे में जानकारी देना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। और भी कुछ लोग से हम बात करना चाहते हैं। आपका परिचय क्या है सर? सर मेरा नाम इंद्रजीत कुमार हुआ, हम शेखपुरा जिला करना बादशाहपुर गाँव के हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, आज इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट में भाग लिए, सफल बनाने के लिए आए हैं, आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि हमें मुख्य उद्देश्य है हमें अपनी समाज को जगाना है। अभी आपने कुछ देर पहले किसी सज्जन से पूछे कि हिंदुस्तान में 33 करोड़ देवता है, तो मैं उस 33 करोड़ देवता पे बात नहीं करूँ, मैं उस पर बात करूँगा 33 करोड़ देवता का जनगणना कौन मास्टर किया था, ठीक ना। हम उस मास्टर का नाम जानना चाहते हैं। दूसरी बात, जो राम जी अब सियाराम जी जो भी हैं, उनका दाढ़ी बड़ा चकाचक बनता है, तो उसका कौन नई दाढ़ी बना है, हम ये जानना चाहते हैं। वो जो कुर्ता पहनते थे बिना आयरन का, हम ये जानना चाहते हैं कौन दुकान में खरीदे हैं और कहाँ स्त्री हुआ है।
जब कपड़ा का आविष्कार उस टाइम हुआ नहीं था, नाई जी कैंची का आविष्कार हुआ नहीं था, तो दाढ़ी कौन बनाता था? और जो बात हो रही है स्वर्ग और नरक की बात, तो स्वर्ग का मतलब नरक का मतलब इतना है कि हमें बताया जाता है हमेशा कि कर्म करेगा तो अगला कर्म में स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग का मतलब हुआ मुकेश अंबानी, स्वर्ग का मतलब हुआ गौतम अडानी, है ना, और नरक का मतलब हमारे सब जितना बेरोजगार बैठे हुए हैं, ये सब बहुजन लोग, हम लोग नरक में, क्योंकि हमारे पास इनकम नहीं। स्वर्ग का मतलब यही हुआ कि जिसके पास सत्ता, पावर, धन, बल सब कुछ है, वही स्वर्ग में है। आप सर्वे करके देख लीजिए कि नाली साफ करने वाला, सीमर साफ करने वाला कौन समाज का और किस व्यक्ति का है। और हम तो बहुजन को कहते हैं कि जब तुम मंदिर जाते हो तो तुमको लतिया जुतिया भगा दो, ठीक कर। अरे भैया, वो अपने लिए दुकान खोलवाया है, वो दुकान खोला है, वो अपना मजदूरी किया, वो अपने लिए घर बना, तो उसका घर तुम क्यों जा रहे हैं? अगर मेरा घर को आ जाएगा तो हम उसको चोर समझ के लतिया भगा देंगे, तो उसका दुकान है, मंदिर मस्जिद, आप उसमें क्यों जाते हैं? अपना घर कौन घुसने देगा? और सबसे बड़ी मजेदार बात है कि जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल ने साबित कर दिया कि डॉक्टर ही आपका इलाज कर सकता है, वो भी साइंस के माध्यम से। आपको उस टाइम कोई देवी देवता आपका साथ नहीं है, लेकिन एक बार आपका मीडिया चैनल से हम पूछना चाहेंगे, जो 33 करोड़ देवी देवता था, वो कौन मास्टर जनगणना किया था? उस मास्टर का हम नाम जानना चाहेंगे। आप आ जाइए, विश्वकर्मा पूजा कहता है, जबकि ये पोरियार के नाम से चलता है, लोग उसको हम कहते हैं अमीरों का जितना भी थोपा गरीबों पे एक बोझ है, और जितने भी फेस्टिवल है वो अमीरों का किया हुआ पुण्य है, और जिसका भुगतान हम लोग हो गए थे। अब आ जाइए, कहा जाता है होली में होलिका दहन करवाइए, तो हम पूछते हैं कि कौन ऐसा दिन होलिका दहन नहीं होता है? आप अभी हाल पहले हाथरस में रेप हुआ ना, तो गीता जी जला दिया, क्या वो होलिका दहन नहीं हुआ? और यही हिंदुस्तान में होली का त्योहार आता है और मुंह में कारिक लगाता है, रंग लगाता है, और कहते हैं कि बुरा न मानो होली है, मुंह में तो रंग लगा दिए, कारिक लगा दिए, और क्या कहते हैं महिला का अपमान करने के लिए आप उसको हमेशा रोड पर जलाते हैं कि आज होलिका दहन। तो बताइए, आज बहुजन बेटियां होलिका की तरह जल रही है कि नहीं जल रही है? और हम कैसे मान लें कि हमारे हिंदुस्तान में 33 करोड़ देवी देवता था, जब इसी देश में 33 करोड़ देवी देवता कहा जाता है? इसी देश में आपका देवदासी प्रथा, आपका जगह आपका जगह सरस्वती प्रथा, जब उसके हस्बैंड मर गए तो पत्नी को जीता जी जला देना, सती प्रथा से। उस टाइम कहाँ से हमारे 33 करोड़ देवता देता? जब हमें पानी पीने के लिए अधिकार नहीं था, जब पानी पीने बाबा साहब लड़े, उस टाइम कहाँ से हमारे देवी देवता? जब हमें पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, उस टाइम कहाँ से देवी देवता? मनुस्मृति में क्या लिखा है कि जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं वो सिर्फ मेहनत करेंगे, कमाएंगे, पैसा नहीं रखेंगे। तो हम पूछते हैं कि भैया 33 करोड़ देवता जी, आप कहाँ गए थे जो हमें गर्दन में हड़िया, कमर में झड़ुआ टांगा गया था? तो इस बात से प्रमाणित होता है कि पॉकेट में माल है तो आप स्वर्ग में है, आप छनपन गोपाल है मतलब आप नर्क में है। यही सच्चाई है। परिचय क्या है सर? मेरा परिचय इंद्रजीत कुमार हुआ। क्या? इंद्रजीत कुमार। ये देखिए, धन्यवाद सर। प्रोग्राम करवाने का हमारा